उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के सेशन में हमने लिया है उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। आपको अपने एग्जाम में देखा होगा कि वन आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वन आंदोलन से संबंधित। तो हमने इसमें उत्तराखंड के जो भी प्रमुख वन आंदोलन रहे हैं, हमने इसमें सभी को सम्मिलित किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आने वाली परीक्षा RO, ARO, EO, SI, तो सभी के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। तो सबसे पहले हमने वो आंदोलन लिया है रवाई आंदोलन, और जिसको तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसकी अवधि की बात करें तो ये स्वतंत्रता पूर्व भारत यानी कि स्वतंत्रता पूर्व से ये आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी, और राजा नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत में एक नए वन कानून की शुरुआत की गई। मुख्य उद्देश्य यह था इसका कि कानून ने कृषि भूमि को वन भूमि में सम्मिलित करने की अनुमति दी, और जिसका रवाई आंदोलन ने विरोध किया था। मुख्य उद्देश्य इनका यह था कि कानूनी जो सरकार द्वारा जो कृषि भूमि को भी वन भूमि में शामिल करने के लिए अनुमति दी गई, और जिसके द्वारा रवाई जो आंदोलन का विरोध किया गया। तो रवाई आंदोलन ने इसका खुलकर विरोध किया था। परिणाम इसका यह रहा कि हिंसक दमन के कारण अनेक किसान हताहत हुए, और 30 मई को अब भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। रवाई आंदोलन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन देखो, इसकी शुरुआत होती है 1970 के दशक, और इसका जो मुख्य नारा रहा है, जंगल क्या लेकर आते हैं, मिट्टी पानी और शुद्ध हवा, उन्हें बचाए। पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1974 में हुई, और गोरा देवी ने चमोली जिले में पेड़ों की कटाई का विरोध किया, और विधि पेड़ों को कटने से बचाने के लोग उनसे लिपट जाते थे, और जिस कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। लेकिन इसका जो मुख्य नारा है क्या है, इस जंगल की उपहार, मिट्टी पानी और बयान, एक मुख्य नारा ये भी बुक्स में मिलता है। तो ये एक ही है, मिट्टी पानी और शुद्ध हवा। और इसका प्रभाव क्या रहा है इस पूरे आंदोलन का, विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ी, और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में जैसे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसमें शामिल रहे। इनका बहुत ही योगदान रहा है इस आंदोलन में। नेक्स्ट हमारा है 1977 वन आंदोलन। 1977 का वन आंदोलन है, इसका कारण क्या था, वन नीलामी का विरोध करना। और महत्वपूर्ण घटना थी 27 नवंबर 1977 को बड़े पैमाने पर विरोध और बाद में नीलामी को स्थगित कर दिया गया। परिणाम इसका यह हुआ कि नैनीताल पर कब्जा कर लिया गया और उसे जला दिया गया, जिससे छात्रों की गिरफ्तारी हुई, और उत्तरांचल का गठन आंशिक रूप से इस घटना के कारण ही हुआ होगा। तो यानी कि यही एक घटना थी जिसके कारण उत्तरांचल का गठन किया गया था। नेक्स्ट आंदोलन है हमारा टूंगी पटोली आंदोलन। स्थान की बात करें, ये चमोली जिले में स्टार्टिंग होता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि बाज जंगल को वन विभाग को स्थानांतरित करने का विरोध इस पे किया गया। परिणाम ग्रामीणों और महिलाओं को कड़े विरोध के कारण दत्त सरकार ने स्थानांतरण रद्द कर दिया, और प्रमुख हस्तियां सच्चिदानंद भारती इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सच्चिदानंद भारती द्वारा इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। नेक्स्ट आंदोलन है हमारा जल और भूमि आंदोलन। पानी राखो अभियान, अवधि 1980 के दशक इसकी शुरुआत होती है, और स्थान उफरैनखाल गांव, पौड़ी, गढ़वाल जिला। कारण ये था इसके पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को पुनर्जीवित करके पानी की कमी को दूर करना, तो इसका मुख्य कारण था। और परिणाम क्या रहा इसमें लास्ट में, सफल जल संरक्षण प्रथाएं पहाड़ी कृषि को पुनर्जीवित कर रही है। नेक्स्ट आंदोलन है हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन, स्थान भिलंगना घाटी, उसका जो मुख्य स्थान रहा है भिलंगना घाटी। लक्ष्य, लोगों ने पेड़ों की रक्षा का संकल्प लेने के लिए उनके चारों ओर पवित्र धागे बांधे, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम रक्षा सूत्र आंदोलन पड़ा। महत्व यह था कि क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका,
और जिससे वन संरक्षण हुआ। नेक्स्ट है झपटू चीनो आंदोलन। स्थान रैनी, लाता, तोलमा और अन्य गांव। मुद्दा यह था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर पारंपरिक अधिकारों की बहाली और सामुदायिक नियंत्रण। परिणाम, आंदोलन ने सरकार पर पार्क प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने का दबाव डाला। नेक्स्ट आंदोलन है मैती आंदोलन। देखो, मैती का अर्थ होता है माँ का घर यानी मायका। इसके जो संस्थापक थे मैती आंदोलन के, ये थे कल्याण सिंह रावत। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैती आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो कल्याण सिंह रावत। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए महिला को सशक्त बनाना, उनको उसके प्रति जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और महिलाएं शादियों से पहले पौधे लगाती हैं और दुल्हन उन्हें अपने पति के घर ले जाती है। उत्तराखंड दृष्टि का यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।